बस यही है कि टॉपर्स का तो मतलब काइंड ऑफ चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड रहती है, बट जो एवरेज स्टूडेंट है मेरे जैसे, उनको कहीं शायद मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकतर टॉपर्स आते बोलते कि हमारे टेस्ट में इतने मार्क्स आते थे। जब मैं उस टाइम पे पढ़ती थी तो मतलब मैं रिलेट करती थी, मैं सोचती थी यार मेरे तो इतने नंबर नहीं आते। तो मैं मतलब जो काइंड ऑफ अभी एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि मतलब बहुत स्कोप है। मतलब आप अपनी हिम्मत रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, डीमोटिवेशन मोटिवेशन ये सब चलता रहता है, बट आप कंटिन्यू रखिए तो सब एट द एंड रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, गेटेड झील के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ तरुश्री जाट से। तरुश्री 2020 में मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। उसके बाद में उसी साल तरुश्री ने NIT सूरतकल में एडमिशन लिया। अभी प्लेसमेंट सीजन में अगस्त में अभी तरुश्री का गोल्डमैन सिक्योरिटीज़ में हुआ है। तो हमारे एक और चैंपियन का आप स्वागत करें। तरुश्री, कैसी रही यात्रा? मतलब बेसिकली कहाँ, तो एक छोटी जगह से तुम आती हो, वडनगर से, और मम्मी पापा ने तुमको मतलब पापा ने आने से या यहाँ ट्वेल्थ के लिए या JEE के लिए प्रिपरेशन करने के लिए परमिशन और ये सब सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑब्स्टेकल रही। तो कैसा रहा, मतलब कैसे इन चीज़ों को फिर बाद में हैंडल किया? मतलब तो सर गेट सबसे पहले पहली कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी जिसकी प्रिपरेशन करने के लिए मुझे मौका मिला। इससे पहले JEE मेंस की सिर्फ मैंने एग्जाम दी थी, प्रिपेयर नहीं किया था। तो मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगता था, जब मैं मेडिकल्स में फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा IIT में जाने का सपना था वो वहीं खत्म हो गया। बट जब मैं 5th सेमेस्टर में थी तो प्रियांश किमती सर है जिन्होंने IIT बॉम्बे से फिर MTech किया था, तो वो उस टाइम पे जब मैं 5th सेमेस्टर में थी तो उस टाइम पे यहाँ पे झील में प्रिपरेशन करते थे गेट की। तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि अभी भी चांस है IIT में पढ़ने का, एक चांस और है मेरे पास। तो फिर मैंने भी मतलब मैं झील में मैंने फिर एडमिशन लिया और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट का, उसमें मेरा 628 स्कोर रहा था और उस गेट स्कोर के थ्रू मैंने NIT कर्नाटक IT ब्रांच में एडमिशन लिया एंड टुडे आई एम प्लेस्ड इन गोल्डमैन सैक्स एज एन एनालिस्ट। अच्छा, तो प्रिपरेशन कैसे की? मतलब गेट की प्रिपरेशन के लिए मतलब मोटिवेशन तो आपने बताया कि IIT जाना था, और कुछ उसमें कैसे मतलब क्या प्रिपरेशन, मतलब किस तरह की यात्रा रही प्रिपरेशन की यात्रा? तो पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि गेट की जो प्रिपरेशन जर्नी थी मेरी कभी भी स्मूथ नहीं रही थी। कि हमेशा मतलब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या काइंड ऑफ। तो मतलब जब मैंने 5th सेमेस्टर में ज्वाइन की थी तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा मतलब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में मेरा अच्छा था। स्टार्टिंग के टेस्ट जब मैं देखी थी तो मार्क्स अच्छे आते थे, बट उसके बाद ना कंटिन्यूसली डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। फिर मतलब सबकी जर्नी में अप्स डाउन्स होते हैं, बट मेरे इसमें शायद अप्स काफ़ी कम थे, डाउन्स बहुत ज़्यादा थे। तो उस टाइम पे लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ टाइम तो अच्छा था, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली लाइक 5 to 6 मंथ्स मेरे मार्क्स गिरते ही जा रहे थे। मतलब ये मैंने 2 नंबर 3 नंबर ये फेज भी मैंने 50 में से क्या बात है, और फिर भी मतलब अपने आप को बनाए रखा बहुत। एग्जैक्टली। तो मतलब मैंने 2 नंबर 3 नंबर ये फेज भी मैंने देखा है, उसको भी मतलब मैंने काइंड ऑफ झेला है। तो मतलब जब कंटिन्यूसली इतने कम नंबर आ रहे थे तो मेरा काइंड ऑफ पूरा डीमोटिवेशन वाला फेज स्टार्ट हो गया था। मैंने काइंड ऑफ सोच लिया था कि क्या पता शायद IIT के लिए मैं हो ही किससे बात की फिर? ये सब मैं खुद से ही सोच रही थी। पर और फिर मैंने काइंड ऑफ डिसाइड कर लिया था कि शायद मुझे प्लेसमेंट में बैठ जाना चाहिए और जो प्रिपरेशन है वो छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कंटिन्यूसली कम मार्क्स आ रहे थे, मैं पढ़ भी रही थी। और उस टाइम पे जो फ्रेंड्स को जब अच्छे मार्क्स आते हैं और आपको कंटिन्यूसली बेकार मार्क्स आते हैं तो मुझसे उस टाइम पे हैंडल नहीं हो रहा था। डिमोटिवेट तो होते हैं। राइट, हाँ, जैसे शायद सबके साथ होता होगा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा छोड़ने से पहले कि एक बार मैं सर से बात कर लेती हूँ। पता नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक बार सर से बात करनी चाहिए। मैंने उस टाइम पे आपको कॉल किया था कि सर मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। उस टाइम पे आप शायद बिजी थे, फिर आपने मुझे टाइम दिया था बाद में कॉल करके कि इस टाइम पे आ जाओ। तो सर मुझे ना झील की ये बात सबसे अच्छी लगती है
कि यहाँ पे ना सिर्फ टॉपर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर्स को इम्पोर्टेंस दी जाए, ज़ील के लिए एवरी स्टूडेंट इज इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। भले आपको मार्क्स कम आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो फिर आपने उस टाइम पे मुझे शायद 40 to 45 मिनट्स अपन ने बैठ के पूरा डिस्कस किया था कि कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उस टाइम पे ना मैंने जो भी था सब सर को बताया था, फ्रैंक होके। मैंने ये नहीं सोचा था कि सर मुझे जज करेंगे, मैम मुझे जज करेंगे या कोई और मुझे जज करेगा। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता इसके बाद चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने सारी चीज़ें साइड में रख के जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी हो रहा था लाइफ में, सर डिस्कस किया। सर ने बाकायदा मतलब अपने बिजी स्केड्यूल में से मुझे 40-45 मिनट्स पूरा डिस्कस किया, समझाया कि ये चीज़ तुम करेक्ट करो। फिर मैंने वो सब चीज़ें अप्लाई करी, एकदम स्ट्रिक्टली अप्लाई करी। अब एकदम से तो मार्क्स आना स्टार्ट नेचुरली, फिर धीरे धीरे मार्क्स मेरे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हुआ। और फिर सर और आपने और मैम ने फिर मुझे मतलब बोला भी था कि अब अच्छा परफॉर्म कर रही हो, तो काइंड ऑफ और मोटिवेशन आया कि नहीं यार। और उस टाइम पे निकिता जाट मैम है, जब मतलब मैं डिमोटिवेट हुई थी तब उनकी जर्नी के बारे में मुझे पता चला। तो मुझे पता चला यार, मतलब मैंने ऐसा सोचा कि मतलब उनका जो स्ट्रगल है वो तो काइंड ऑफ मुझसे भी ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब वो लोग हिम्मत रख सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। वो फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे से दो चीज़ें हैंडल, मतलब लोगों का रहता है कि कुछ लोग कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल, कुछ लोग प्लेसमेंट भी हैंडल कर लेते हैं, प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड। मुझसे एक ही चीज़ हो रही है। मैंने सोचा प्लेसमेंट ड्रॉप करती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि नहीं वीडियो को जॉब करनी है तो नहीं करनी है। और फिर मुझे एक ही बात दिख रहा था उस टाइम पे, प्रियांश कीमती सर को IIT बॉम्बे में मिला था, निकिता मैम को IISc, तो काइंड ऑफ मोटिवेशन आया था। तो फिर मैंने सोचा प्लेसमेंट ड्रॉप करते और गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं। फिर मैंने 2020 में गेट दिया, रिजल्ट आया। मतलब वहाँ पर प्लेसमेंट में आप, मेडिकल में प्लेसमेंट में आप बैठे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझसे अगर मैं शायद बैठती ना तो क्या पता मेरा उधर भी नहीं होता और गेट में भी शायद अच्छे नंबर नहीं आते। वैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अगर प्लेसमेंट मिल जाता है, भले ही वो यहाँ पर 3 लाख से 30 लाख की जर्नी आपके सामने है, 3 लाख रुपए के प्लेसमेंट के लिए आप अपना 30 लाख रुपए का फ्यूचर नहीं बिगाड़े। ये तरुश्री ने अभी बोला कि सर कहाँ मैं 3 लाख रुपए की नौकरी की बात कर रही थी, आज 30 लाख रुपए का पैकेज मेरा है गोल्डमैन में। तो सभी लोगों को ये सोचना तो चाहिए कि यार अपन कम से कम एक बार जीवन में एक हाईएस्ट के लिए ट्राई तो मारे। और एमटेक मतलब मुझे मतलब यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स अच्छे जगह सेटल्ड है, सबको अच्छा कॉलेज मिला और सब भी अच्छी जगह प्लेस्ड है। तो आई थिंक मतलब आपने अगर गेट की प्रिपरेशन की तो वहाँ पे फिर प्लेसमेंट में भी जो गेट के नोट्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS एंड एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, ओप्स इम्पोर्टेंट। मतलब कैसे पढ़े? मैंने तो लाइक मेरे पास सिंस टाइम कम रहता है, प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं हैंडल करने के लिए, फिर कोडिंग भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग तो थी नहीं मेरी, तो उस कोडिंग भी करनी थी। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सिर्फ मतलब मैम के नोट्स फॉलो किए थे और मतलब मैम के नोट्स रहती इन डेप्थ। एक बार मतलब ऑलरेडी हमारे कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग रहते कि खुद मैं सबसे वो यही बोलता हूँ कि नोट्स तो आप लिंक मांगेंगे तो लिंक मैं दे दूंगा, लिंक अवेलेबल भी है ऐप के ऊपर, लेकिन आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे तो इट विल बी मोर बेटर कि आपको अगली बार जब आप पढ़ना पड़ेगा तो 2-3 दिन में पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाए। एग्जैक्टली, तो बस टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सिर्फ मैम के नोट्स रिवाइज किए थे और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चीज़ें रहती है पढ़ने की। बहुत अच्छी जर्नी, बहुत अच्छी। 1.5 साल में हम कहाँ से कहाँ, हमको पता भी नहीं चलता कि हम, मेरे ख्याल से क्या 1.5 साल भी नहीं होता है, 1 साल और 3 महीने के 3 महीने जब प्लेसमेंट हो जाते हैं। अगर NITs और IIITs की बात करें तो 1.25 साल में 15 महीने में तो प्लेसमेंट हो जाते हैं और आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। एग्जैक्टली, मतलब जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म होता है अगस्त से लेकर प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और मिड नवंबर तक आई थिंक मेरी तो पूरी बैच हो गई। और कुछ कहना चाहोगे बच्चों को? बस यही है कि टॉपर्स का तो मतलब काइंड ऑफ चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड रहती है, बट जो एवरेज स्टूडेंट है मेरे जैसे उनको कहीं शायद मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि अधिकतर टॉपर्स आते बोलते हैं कि हमारे टेस्ट में इतने मार्क्स आते थे। जब मैं उस टाइम पे पढ़ती थी तो मतलब मैं रिलेट करती थी, मैं सोचती थी यार मेरे से इतने नंबर नहीं आते। तो मैं मतलब जो काइंड ऑफ अभी एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि मतलब बहुत स्कोप है। मतलब आप अपनी हिम्मत रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, मोटिवेशन ये सब चलता रहता है, बट आप कंटिन्यू रखिए तो सब एट द एंड रिजल्ट मिलेगा। चलो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच तरुश्री।